बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। तो आज हमारी रेसिपी है आलू और गोभी के लिहाज से, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो उसकी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कौन कौन सी ऐड होती हैं। तो बनाते हैं आलू गोभी अपनी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने 1 किलो गोभी लेके उसको बड़ी ही खूबसूरती के साथ काट लेना है और अच्छी तरह धो लेना है। तो उसके बाद हमने आधा किलो आलू ले लिए, वो भी हमने छील के अच्छी तरह धो लिए। तो नमक मिर्च के लिहाज से आपको दिखा देता हूँ कि 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च का ले लिया, आधा चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का। तो नमक और मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और 100 ग्राम इसमें हमने घी ले लिया है। 2 चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन पेस्ट है। 2 टमाटर है हमारे पास, जो कि हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया, और एक बड़े साइज का प्याज है। तो गार्निश के लिए ऐसे आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा हमारे पास सब्ज़ धनिया है और 2 से 3 अदद मिर्ची हैं जो हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और ये अदरक हमने ले लिया है और उसकी ही बड़ी खूबसूरत हमने कटिंग कर ली है बारीक बारीक ऊपर गार्निश करने के लिए। तो करते हैं रेडी, हम अपनी आलू गोभी की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कढ़ाई अपनी रख और इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपना 100 ग्राम घी ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह गरम कर लेते हैं। तो घी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गरम हो गया। तो अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो बारीक बारीक प्याज काटा हुआ है, तो वो बड़े प्यार से इसमें ऐड करेंगे ताकि ऑयल हमारे या घी हाथ को ना पड़ जाए। तो इसे अब करेंगे लाइट सा ब्राउन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा बिल्कुल लाइट सा हमने ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे अपना अदरक लहसुन पेस्ट। तो इसे भी पका लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा और अदरक लहसुन हमारा बिल्कुल पक गया। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं बहुत ही प्यार से टमाटर डालेंगे अपने। और ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी के साथ हम अपने ये आधे मसाले अब डालेंगे और आधे मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्किप नहीं करेंगे आप वीडियो को। सूती के साथ पक रहा है। तो रेडी करते हैं हम अपना मसाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है, आप ये देख सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे हम अपने आलू। बिस्मिल्लाह। तो पहले हम अपने आलू की बुनाई कर लेते हैं, गोभी डालेंगे बाद में ज़रा। तो 2 से 3 मिनट हमने आलू की बुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसमें अब ऐड करेंगे अपनी प्यारी सी गोभी। तो इसे अच्छी तरह साफ कर लेते हैं ऐसे। तो अब इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मसाला और आलू गोभी मिक्स हो गया सारा। तो अब हमें इसे लगाना है दम 10 से 15 मिनट के लिए, जो कि इसमें जो कमी पेशी है वो दूर कर देगा। तो ये देखें, इतना सादा गिलास पानी हम डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मिक्स हो गया। तो अब इसे हम लगा देंगे, दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलें जी, 15 से 20 मिनट हमारे हो गए हैं। तो अब हम दम उठाते हैं अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोभी हमारी देख लें बहुत ही ज़बरदस्त खड़ी खड़ी सी और खिली खिली सी पक गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा आलू भी टूट रहा है और गोभी भी, सारा कुछ पक गया। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करके तो इसे डिश आउट करते हैं। तो उससे पहले हम डाल देंगे अपने ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा। तो इसे डाल के थोड़ा सा फ्लेम कर लेंगे तेज़। तो इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी बुनाई, और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी हमारी आलू गोभी में से।
तो अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा अदरक, क्योंकि अदरक गोभी में ख़ास डाला जाता है, तो ये ज़रूरी भी होता है इसमें। तो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अब ये बारीक बारीक सब्ज़ मिर्च काटी और अपना ये धनिया काट के इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आराम आराम से, ताकि हमारा जो गोभी का फूल है वो टूट ना पाए। तो इसे मिक्स कर लेंगे बड़े प्यार के साथ और उसके बाद करते हैं हम इसे डिश आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर दिया अपने आलू गोभी को। आप देख सकते हैं कितनी ही मसालेदार और खिली खिली सी हमारी आलू गोभी है। तो अगर तो आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे ट्राई भी करें घर, और लाइक भी कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी किया करें। तो हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।